नमस्कार दोस्तों, लेसन सेशंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो ये सीरीज चल रही है करंट इश्यूज़ की, उसका आज ये नया वीडियो है और आज का टॉपिक है सीटी स्कैन से कैंसर। दोस्तों, सलाह देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर सही सलाह देने वाले बहुत कम मिलेंगे। यह कहावत आज के हालात पर बिल्कुल सही बैठती है कि किसी ने कुछ भी कह दिया तो हम लोग वो करने में लग जाते हैं, बिना सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या होगा। साथ ही हमारे देश में डिग्री वाले डॉक्टर तो काफ़ी कम हैं, पर बिना डिग्री वाले डॉक्टर आपको हर घर में मिल जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, तो दोस्तों बात यह है कि हमारे देश में सीटी स्कैन कराने वालों की संख्या अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका कारण ये है कि कुछ लोगों का खुद से डॉक्टर बनना या फिर किसी के कहे में आ जाना। वो कह रहा है कि आजकल जिन लोगों को भी हल्का सा बुखार है या सर्दी खांसी है, वो अपना कोरोना जांच कराने चले जा रहे हैं और जांच में उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या फिर इवन निगेटिव भी आ रहा है, तो भी वो बेटर रिजल्ट जानने के लिए चले जाते हैं आपका सीटी स्कैन कराने के लिए। उनको ये लगता है कि नहीं, आरटीपीसीआर से अगर रिजल्ट निगेटिव भी आया तो नहीं, एक बार हम सीटी स्कैन करा के ज़रूर देख लेते हैं, या फिर अगर पॉजिटिव भी आ गया तो ये भी देख लेते हैं कि कोरोना का उनके अंदर, उनके लंग्स में स्ट्रेन कितना है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर जो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया जी, उन्होंने चिंता जाहिर की है कि अचानक से इतने सारे जो देश में सीटी स्कैन की संख्या बढ़ गई है, इससे उन्होंने कहा है कि बार बार सीटी स्कैन कराने से कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो इन्होंने ही बोला है कि सीटी स्कैन्स को हम लोग अवॉइड करें, माइल्ड कोविड केसेस में यानी हल्के बुखार में उनको हम अवॉइड करें, और जिससे कि बार बार सीटी स्कैन कराने से अपना स्टेटस जानने के लिए कि हमारे लंग्स में कोरोना का स्ट्रेन कितना है, इससे कैंसर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इस इमेज में देख रहे हैं आप, इस इमेज में आप ये देखते हैं, ये पेशेंट के लंग्स हैं। इसने क्या किया है, पहले 27 जनवरी 2020 को इसने पहली बार सीटी स्कैन कराया, फिर उसने 31 जनवरी को कराया, फिर उसने 15 फरवरी कराया। तो आप देख रहे हैं कितने तेज़ी से, कितने कम दिनों के अंतर में इसने कंटिन्यू सीटी स्कैन कराया, और सिर्फ ये जानने के लिए कि उसके लंग्स में कोरोना का स्ट्रेन कितना है। ये आप देख सकते हैं इमेज में। तो इसी को लेकर हमारे जो एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी, इन्होंने इस पर चिंता जाहिर की है। अब दोस्तों बात आती है सीटी स्कैन है क्या। हम लोग बार बार सुन रहे हैं सीटी स्कैन, या फिर है क्या। दोस्तों, सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी डॉक्टर्स को आपको बॉडी के अंदर देखने में मदद करता है। यह एक्सरे और कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है जो आपके शरीर के हर अंग, इसकी हड्डियाँ, टिश्यू और ये जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनकी फ़ोटो ले लेता है, जिससे डॉक्टर्स को बीमारी को डिटेल में समझने में काफ़ी आसानी होती है, और ये रेगुलर एक्सरे से ज़्यादा क्लियर डिटेल्स देता है। अगर आपको अपने शरीर के किसी भी हिस्से का सीटी स्कैन कराना है तो आप करा सकते हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ये प्रक्रिया पेनलेस, यानी कि इसमें कोई दर्द भी नहीं होगा। अब जैसे कि मैं एक इमेज शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, ये देखिए सीटी स्कैन की इमेज है। ये इस तरह से सीटी स्कैन होता है। अब देखिए दोस्तों, सीटी स्कैन जो है नैरो एक्सरे बीम का इस्तेमाल करती है, जो बॉडी की डिटेल्स की पिक्चर लेती है, और ये अलग अलग एंगल से इवन आपके ब्लड वेसल्स की भी पिक्चर ली जा सकती है सीटी स्कैन से। ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। एग्जाम्पल के रूप में एक सर्जन जब ऑपरेशन करने जाता है तो ट्यूमर की अलग अलग एंगल से फ़ोटो लेता है, जो उसे ऑपरेशन करने में मदद करती है। अब देखते हैं दोस्तों सीटी स्कैन होते कैसे हैं, क्या प्रक्रिया है। आप किसी भी रेडियोलॉजी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में सीटी स्कैन करा सकते हैं। डॉक्टर्स जनरली ये सलाह देते हैं कि सीटी स्कैन से कुछ घंटे पहले कुछ खाए पिए नहीं। हो सकता है आपको हॉस्पिटल गाउन पहनना पड़े, जो जनरली पेशेंट्स को दिया जाता है, ग्रीन कलर का होता है, और आपके बॉडी पर जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ईयरिंग्स हो गया, अंगूठी हो गया, चेन हो गया, या कोई भी ज्वेलरी, उन्हें उतारना पड़ता है, क्योंकि एक मैग्नेटिक सिस्टम होता है और आपको एक गोल सी मशीन में लिटा दिया जाता है और धीरे धीरे आपकी बॉडी स्कैन होती है। इसमें आपको बिल्कुल सीधा लेटना होगा। कभी कभी तो कुछ सेकंड के लिए सांसें भी रोकने को कहा जाता है ज़्यादा डिटेल ऑब्जर्वेशन के लिए। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, ऐसे ही होती है सीटी स्कैन की मशीन। इसको आप इसमें आपको लिटा दिया जाता है और धीरे धीरे जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं या डॉक्टर होते हैं, आप इस सर्किल के अंदर जाते हैं और आपकी पूरी बॉडी स्कैन हो जाती है। तो दोस्तों देखते हैं कि अब सीटी स्कैन किस लिए किए जाते हैं, आखिर इनका यूज़ क्या है। तो डॉक्टर सीटी स्कैन कई रीज़न से करते हैं। जैसे पहला है कि सीटी स्कैन से ही जो भी जॉइंट की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, यानी कि बॉडी में जो हड्डियों में जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, बोन फ्रैक्चर, और बॉडी में जो भी ट्यूमर्स होता है,
इसको पता लगाने के लिए डिटेल रिसर्च या डिटेल स्टडी करने के लिए हम जो डॉक्टर्स होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है, अगर आपको कैंसर है या दिल की कोई बीमारी है, लीवर का साइज़ बढ़ा हुआ है, तो भी सीटी स्कैन से बहुत क्लियरली इसका पता लगाया जा सकता है। तीसरा है, इवन अंदरूनी चोट, बॉडी के अंदर जो अंदरूनी चोट लगती है एक्सीडेंट के टाइम पे या फिर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ये चीज़ें बाहर दिखती नहीं है, तो इसका भी पता लगाया जा सकता है सीटी स्कैन से। किसी प्रकार का ब्लड क्लॉट, चाहे इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए सीटी स्कैन बहुत ही कारगर है। और मेडिकल स्टडीज़ में सीटी स्कैन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और कैंसर पेशेंट्स के बॉडी में ट्यूमर पर कीमोथेरेपी या रेडिएशन का कितना असर हो रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए भी सीटी स्कैन बहुत ज़्यादा मददगार है। तो देख रहे हैं आप, सीटी स्कैन बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे बॉडी के अंदर तक में आपकी जो स्कैनिंग हो जाती है। अब आइए देखते हैं कि मेन टॉपिक पर कि ये सीटी स्कैन आखिर चर्चा में क्यों है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये वार्न किया है कि बार बार सीटी स्कैन कराने से ये स्टेटस जानने के लिए कि आपके शरीर में कोरोना का स्ट्रेन कितना है आपके लंग में, तो इससे कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अब रणदीप गुलेरिया डॉक्टर ने ये कहा है कि हल्के बुखार में या फिर माइल्ड कोविड केसेस में बार बार सीटी स्कैन कराने से ये कैंसर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग सीटी स्कैन कराने के लिए बार बार जाते हैं और ये उन्हें कोविड हुआ है या नहीं, और कोविड की रिपोर्ट निगेटिव आई है तो भी पता कराने चले जाते हैं कि हाँ कि नहीं, अगर RT-PCR से पता हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद से इवन अगर उनको कोविड है तो कोविड में कितना सुधार हुआ है ये भी पता लगाने के लिए, तो लोग बहुत ही ईजी वे में ले रहे हैं इसको। डॉक्टर गुलेरिया का ये भी कहना है कि एक सीटी स्कैन कम से कम 300 से 400 चेस्ट एक्सरेज के बराबर होता है। अब दोस्तों ये देखिए, अलग अलग एक्सरेज पे डिपेंड करता है। अब तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, तो अब 300-400 नहीं, इस पर जो पैनल में डिस्कशन हुई तो उस पर हुआ कि नहीं 300-400 नहीं, ये पुराने जो सीटी स्कैन्स होते थे उनके डेटा है। ऐसे जनरली 50-60 एक्सरेज को, चेस्ट एक्सरेज को आप समझ सकते हैं कि उनके बराबर एक सीटी स्कैन होता है। अब डॉक्टर्स के अनुसार कम एज में सीटी स्कैन बार बार कराने से आगे चलकर कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक रिसेंट न्यूज़ में ऐसा न्यूज़ में आया था कि एक बच्चा था 7-8 साल का, और वो उसको सीटी स्कैन कराया जा रहा था और आपने देखा कि पेशेंट्स को एकदम सीधा लेटाना होता है, उनको कोई मूवमेंट नहीं करनी होती है। बच्चे ने क्या किया, बच्चा बार बार हिल रहा था, उसका सिर हिल रहा था और सीटी स्कैन ढंग से नहीं हुआ। कुछ समय बाद बच्चे को उनके बाल झड़ने लगे और कुछ समय बाद उस बच्चे को कैंसर हो गया। तो ये सब भी इसके बहुत सारे कारण हैं। और डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगर आपको कोरोना है लेकिन बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है तो सीटी स्कैन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको माइल्ड फीवर है या असिम्टोमेटिक केस है तो सीटी स्कैन बस लंग्स पर वायरस के जो पैचेस को शो करता है। और ये पैचेस मतलब जो डॉट डॉट होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये जो डॉट डॉट हैं ये बस सीटी स्कैन बस इनको शो करेगा, बस सिर्फ इसी पैचेस को शो करने के लिए कि ये कितने बॉडी में बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, इन्हीं को करने के लिए लोग बार बार सीटी स्कैन करा रहे हैं, इन्हीं की जानकारी लेने के लिए कि इनके बॉडी में स्ट्रेन कितना बड़ा है, इसी को। और देखिए मेन चीज़ है ये जो पैचेस हैं लंग्स पे, ये डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि समय के साथ ये अच्छे से देखभाल के साथ, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ अगर आपको माइल्ड कोरोना है या माइल्ड हल्का सा बुखार है तो समय के साथ ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा था कि वो पेशेंट ने 15 दिन के अंदर ये इसका शुरुआत का है, फिर 10 दिन बाद का है, फिर 10 दिन बाद का है। तो इसमें धीरे धीरे जो पैचेस हैं ये रेड पैचेस ये समय के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो उनका कहना है कि बार बार कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीटी स्कैन तभी कराएं जब आप हॉस्पिटलाइज्ड हों या हालत बिगड़ती जा रही हो। अगर आपको सिर्फ डाउट है तो आप चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ये भी कहते हैं अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं या माइल्ड सिम्टम्स हैं तो भी ब्लड टेस्ट, CPC, LDH की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इससे होगा क्या, बस पैनिक क्रिएट होगा और कुछ नहीं होगा। दोस्तों आजकल पैनिक नहीं करना है, आपको एकदम शांत रहना है क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। और डॉक्टर गुलेरिया ये भी कहते हैं कि माइल्ड स्टेज में स्टेरॉइड्स नहीं लेना चाहिए, नहीं तो सीवियर निमोनिया होने की पूरी संभावना है और ये आपके लंग्स में फैल जाएगा। दोस्तों किसी भी केस में स्टेरॉइड नहीं लें। कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं, कोविड के शुरुआती लक्षणों में ही स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। उन्हें ये नहीं करना है, नहीं तो
सीवियर निमोनिया ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। अगर आपको स्टेरॉइड लेना भी है तो आप मॉडरेट स्टेज पे ले सकते हैं या डॉक्टर की एडवाइस के बाद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थीं जिसको डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने शेयर किया हम लोग के साथ न्यूज़ में, और ये सारी इसका मैंने एनालिसिस किया। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर इसको मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और आप इसको अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल जानकारी है, ये लोगों को पता होनी चाहिए, अवेयरनेस फैलनी चाहिए। तो और इसके साथ ही मैंने और भी कई वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।